हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने बीएसटीसी और पीटीटी के स्पेशल बेंच का आज तिरंगा सीरीज का चौथा एपिसोड में हम बात करेंगे। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले देखो, रीजनिंग में राजस्थान जीके की क्लास रीजनिंग में हमारे किशोर भाटी सर लेते हैं। राजस्थान जीके की मैं लेकर आता हूँ आपके सामने मुकेश। शिक्षण अभिरुचि की मानक जी सर लेकर आते हैं। हिंदी व्याकरण की सीताराम जी सर लेकर आते हैं। इंडिया जीके की मनोज सर और राजनीति विज्ञान भी मनोज जी सर लेकर आते हैं। और अब आप सभी अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पीटीटी और बीएसटीसी का कोर्स चल रहा है निःशुल्क। एमसीक्यू के माध्यम से आपको ये राजस्थान जी के मैं करवा रहा हूँ और सारे आपके एग्जाम से पहले सारा कोर्स हो जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला साथियों। तो बात करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुटित सरिता कहलाती है? रुटित सरिता के माध्यम कौन सी नदी कहलाती है? तो बात करते हैं वाकल नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी, कोठारी नदी। देखो, वाकल नदी, वाकल तो ये है हमारे पश्चिमी, ये सागरमती की सहायक नदी है। इसको तो उपनाम है ही नहीं। खारी नदी है जो ये हमारे भीलवाड़ा से निकलती है। और बाणगंगा नदी जो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम है, इसका बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम है। और यमुना नदी में मिलती है, ये फतेहाबाद यूपी में। और कोठारी नदी है जो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। तो इसका उत्तर होगा आपके रुंठित नदी बाणगंगा नदी को कहते हैं। बाणगंगा नदी जैसे अर्जुन की गंगा कहते हैं इसे। और इसका उत्तर होगा आपके 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के बाद पश्चिम की ओर बहती है और पुणे दक्षिण में जाने वाली ऐसी कौन सी नदी है साथियों? तो माई नदी, कालीसिंध नदी, चंबल नदी, लूनी नदी। बात करते हैं कालीसिंध नदी है जो प्रवेश तो राजस्थान में दक्षिण से करती है, झालावाड़ से। कालीसिंध के नाम से 2 नदियां हैं, छोटी कालीसिंध और बड़ी कालीसिंध। छोटी कालीसिंध जो झालावाड़ में मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से चंबल नदी में मिलती है ये। और एक ये बड़ी कालीसिंध है जो झालावाड़ से प्रवेश होती हुई कोटा में मिलती है। और चंबल की बात करते हैं, चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और उस निकलने के बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ 84गढ़ से प्रवेश करती है। बात करते हैं लूनी नदी है जो लूनी नदी की बात करते हैं साथियों। लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। और माई नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से, खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई सीधी चली जाती है, डूंगरपुर से वापस मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये देख लो, इसका आपको उत्तर हो जाएगा। दक्षिण से प्रवेश करती हुई पश्चिम की ओर मुड़ती है और ये माई नदी, इसका उत्तर होगा आपके 1 नंबर। नेक्स्ट। निम्नलिखित नदियों में राजस्थान में कौन सी 2 बार आ गया, कौन सी रुंटित सरिता कहलाती है? तो ये बाणगंगा नदी। निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। असत्य कथन के बारे में देखो साथियों, ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में। 3 या 4 सवाल ऐसे ही पढ़ेंगे जो पूरा मतलब निचोड़ निकालने के लिए, पूरा टॉपिक का सारांश के लिए ऐसे सवाल देते हैं। तो ये अब मैं बताता हूँ आपको। बनास, चंबल और बाणगंगा नदियाँ बंगाल की खाड़ी के गिरती हैं। चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है। सबसे अधिक नदियाँ बूंदी जिले में और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। ये बांध है। तो बात करते हैं हम, देखो, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हमारे राजस्थान में नदियों को 3 भागों में बांटा गया। आंतरिक अपवाह की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की अपवाह की नदियाँ, अरब सागर के अपवाह की नदियाँ। तो अरब सागर अपवाह तंत्र जैसे बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र कितने प्रतिशत है राजस्थान में? तो 23 या 24%। और आंतरिक अपवाह तंत्र है जो 60 या 61% आंतरिक अपवाह तंत्र। और 16 से 17% है जो हमारा अरब सागर का अपवाह तंत्र। जो नदियाँ, ये अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है साथियों? जो नदियाँ अपना जल जिस खाड़ी में ले जाती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। जो नदियाँ अरब सागर में अपना जल ले जाती है, वो अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। और आंतरिक अपवाह की बात करते हैं, जिस नदी का उद्गम स्थल निश्चित होता है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। बारिश आने पर वो कहीं बार तो चली जाती है पूरे
जैसे अलग अलग झीलों का निर्माण करती है और तालाबों का निर्माण करती है, और कभी कभार पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से वो चल नहीं सकती। तो बनास, देखो इसमें बनास बनास नदी है, जगह उद्गम कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से है, और ये अपना जल 6 जिलों में बहती है राजस्थान के। और ये कोटा, जैसे कोटा राजसमंद भीलवाड़ा से होती हुई ये करौली से वापस वो उसमें मिलती है, आपको पता है इसमें चंबल नदी में मिलती है। और चंबल नदी, चंबल भी हमारे राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, झालावाड़ से होती हुई, चित्तौड़गढ़ से होती हुई, चित्तौड़गढ़ से होती हुई निकल जाती है वापस सवाई माधोपुर कोटा से होती हुई यमुना में मिलती है। और बाणगंगा, बाणगंगा है जो ये भी यमुना में मिलती है। बाणगंगा नदी एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो सीधी बाण यमुना में मिलती है, चंबल को छोड़ के। जैसे बाणगंगा उद्गम राजस्थान में है। और उसके बाद ये तो सही है, और पहला ऑप्शन चंबल नदी के करीब 965 किलोमीटर लंबी है, सही है ये भी, 965 किलोमीटर लंबी है। और सबसे अधिक नदियों वाला जिला बूंदी में है। बूंदी नहीं है साथियों, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे अधिक नदियों वाला संभाग की बात करें, संभाग तो है अपने कोटा संभाग, और सबसे अधिक नदियों वाला जिला की बात करें तो ये उदयपुर। और इसमें देखो अगला क्वेश्चन, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये 4 बांध है चंबल नदी पे बनाए हुए। चंबल नदी का उद्गम की बात करते हैं हम, जानापाव की पहाड़ियाँ। जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। इसकी लंबाई देखो आपके 965 किलोमीटर है। और रास्ता एक बांध बनाया है गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। और राणा प्रताप सागर हमारा चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया है, राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर बांध है जो कोटा में बनाया गया है, और कोटा बैराज कोटा में बनाया गया है। इन चारों बांधों में से 3 बांधों पे तो बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन कोटा बैराज पर केवल और केवल सिंचाई होती है, सिंचाई और पेयजल के लिए है कोटा बैराज। तो गांधी सागर बांध पर बिजली की बात करते हैं तो 115 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। राणा प्रताप सागर पर 172 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। और जवाहर सागर पर 99 मेगावाट माने 99 मेगावाट यानी 99 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 3, हमारा 2 नंबर आंसर। और निम्न में से कौन सी लवणीय यानी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झीलों की बात करते हैं साथियों, तो खारे पानी की झील कौन कौन सी? देखो इसमें डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा, कावोद। देखो खारे पानी की झीलों की बात करते हैं एक बार। सांबर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ये भी खारे पानी की झील है, ये जयपुर में है। और पंचपदरा बाड़मेर में है, ये भी खारे पानी की झील है। डीडवाना झील, कुचामन झील, मकराना झील, डीडवाना, कुचामन, मकराना, पंचपदरा, कावोद, ये खारे पानी की झीलें हैं। और राजस्थान में मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं तो जैसे देखो पुष्कर झील मीठे पानी की झील है, आना सागर झील मीठे पानी की है, पिछोला झील, फतेह सागर झील और राजसमंद झील, ये सारी है जो मीठे पानी की झीलें हैं। तो इसमें देखो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोलायत झील बीकानेर में है, ये मतलब खारे पानी की नहीं है, तो मीठे पानी की है। इसका उत्तर होगा आपके 2 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाह नदी नहीं है? अंतःप्रवाह नदी बताया जैसे मैंने अभी, अंतःप्रवाह यानी आंतरिक प्रवाह की नदियां नहीं है। जिस आंतरिक प्रवाह की नदियां जैसे वो उसका उद्गम स्थल निश्चित होता है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। तो कांतली नदी की बात करते हैं, कांतली नदी, कांकनी नदी, सागी नदी, घग्गर नदी। कांतली नदी की बात करते हैं, ये खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से निकलती है साथियों, और यह सिक्कर झुंझुनू में होती हुई झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से निकलती है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से हुआ है। और कांकनी नदी की बात करते हैं तो यह है जैसलमेर से निकलती है। जैसलमेर में कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही बहती है जो बुद्ध झील का निर्माण करती है। आगे जाके बुद्ध झील का निर्माण करती है, ये एक ही जिले में बहती है। और सागी नदी की बात करते हैं तो ये अपने जालौर में जो लूणी नदी में मिल जाती है। सबसे जैसे ऐसे पूछ ले आपको सवाल, बाईनी ओर से मिलने वाली नदियों में लूणी नदी में सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है? तो सागी नदी। और घग्गर नदी का उद्गम स्थल आपको पता है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये वापस आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, घग्गर नदी। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदियां। सांबर झील में कौन सी नदियां नहीं गिरती है? बता देता हूँ साथियों, सांबर झील में मेंथा नदी, कांतली नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी। तो कौन सी नदी नहीं गिरती है सांबर झील में? सांबर नदी में 4 नदियां आके गिरती है। एक तो मेंथा नदी है जो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है,
ये भी सानभर झील में गिरती है। और ऐसे पूछ ले आपको सर्वाधिक लवणीय लवणीय नदी कौन सी है जो सांबर झील में गिरती है, तो सर्वाधिक लवण लाने वाली नदी है मेंथा नदी या मेडा नदी। और कांतली नदी अभी बताया, ये खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से निकलती है और झुंझुनू से होती हुई ये झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। और खंडेला नदी जो खंडेला से निकलती है, खंडेला और आगे ये इसमें गिरती है आपके सांबर झील में। और रूपनगढ़ नदी रूपनगढ़ से निकलती है, किस रूपनगढ़ अजमेर जिला, ये भी सांबर झील में गिरती है। और एक आती है इसमें खारी नदी भी आती है जिसका उद्गम अजमेर से है, वो भी सांबर झील में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, तो कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है साथियों, मैं बता देता हूँ आपको कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है। तो मैं बता देता हूँ आपको, 4 नदियाँ पूछते हैं इसमें, हालांकि वो पूछा नहीं गया। सबसे बड़ी बड़ी अफवाह तंत्र, जैसे जल ग्रहण की दृष्टि से देखें तो बल चमा एक ट्रिक है मेरे पास, बल बे ले चे मा, बे को मतलब बनास, ले को मतलब है लूणी नदी, और उससे छोटी चे को मतलब चंबल नदी, उससे छोटी माई नदी। तो सबसे कम अपवाद अंतर किसका, माई नदी का है। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, मिस्टेक हो गई थोड़ी टाइप करने में, 2 नंबर उत्तर होगा इसका, ये माई नदी। अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। अजमेर के आना सागर झील की बात करते हैं साथियों, आना सागर झील की बात करते हैं तो कौन सी नदी का पानी आता है, बांडी नदी, बेड़च नदी, साबी नदी, कांगनी नदी। कौन सी नदी का पानी आता है, तो साबी नदी तो देख लो, ये निकलती है अपने, कहाँ से निकलती है साबी नदी, अलवर से निकलती है, अलवर से उद्गम है साबी नदी का। सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर से उद्गम है साबी नदी। ये NH 48 को 2 बार काटती है और हरियाणा में जाके गिरती है, ये हरियाणा में साबी नदी। और कांगनी नदी तो ये जैसलमेर में है। बेड़च तो ये चित्तौड़गढ़ में, बनास बेड़च मैनाल जिसपे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, तीनों नदियों संगम, ये त्रिवेणी संगम है, इसके पास ही बना हुआ है। और बांडी नदी है जो इसका उद्गम है अपने अजमेर से ही, तो ये आना सागर में गिरती है। 1 नंबर उत्तर होगा इसका। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। बीकानेर में बात करते हैं साथियों नदियों की। राजस्थान में 33 जिले हैं, अभी तो जैसे बनने वाले हैं जिले, लेकिन नए जब तक वो नहीं बने अपने को तो यही याद करना है, जीके अपने 12 महीने तक चेंज नहीं होगा साथियों, 1 साल तक, क्योंकि अभी जिले बनाने की घोषणा की है, बनाए नहीं गई है, अभी कार्यालय प्रारंभ नहीं किया। तो उससे पहले हमें 33 जिले की बात करनी है, उससे पहले हमें BSTC में सिलेक्शन लेना है, तो 33 ही याद रखना है। और 33 जिलों में से 31 जिलों में तो नदियाँ प्रवाहित होती है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं, कौन कौन से हैं वो आपको पता है, बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिसमें नदी नहीं है, 2 जिले। तो कौन से, देखो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, तो इसका उत्तर आएगा उक्त में से कोई नहीं। तीनों नदियाँ ये बीकानेर में नहीं जाती है, ये अलग अलग जाती है, जैसे खारी नदी है, गगर नदी है, गंगानगर हनुमानगढ़ में जाती है, चूरू में नहीं, बीकानेर में नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है। तो बात करते हैं साथियों नटनी के चबूतरे की। जयसमंद झील, पिछोला झील, नक्खी झील, सांबर झील। देखो जयसमंद झील कहाँ है आपको पता है, उदयपुर में है जयसमंद झील। उदयपुर के मतलब ऐसे बात कर ले, उदयपुर के पूर्व में स्थित है जयसमंद झील। पिछोला झील ये भी उदयपुर में है। नक्की झील जो एक करेटर झील है, नक्की झील राजस्थान में, ये सिरोही में है नक्की झील। इसके बारे में कहावत है कि ये देवताओं के नाखून से खोद के बनाई गई है नक्की झील। और नक्की झील पे जिसे गुरु शिखर चोटी है वो उसके पास में ही है, उसको संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर चोटी को। किसने कहा ये बात, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और ये सांबर झील, एक मिनट, सांबर झील की बात करते हैं। ये राजस्थान के जयपुर जिले में 8%, भारत का 8% नमक यहाँ उत्पादित होता है। सर्वाधिक नमक के ना राजस्थान में 8% नमक उत्पादित होता है सांबर झील से। तो इसकी बात करते हैं, देखो नटनी का चबूतरा पिछोला झील में, नटनी का चबूतरा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर, नेक्स्ट किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है। वागड़ व कांटल की गंगा की बात करते हैं साथियों। चंबल नदी, माई नदी, शोक नदी, जाखम नदी।
चंबल नदी बता दिया मैंने आपको, माई नदी, शोक नदी, शोक ये इसी के सहायक है। और जाखम नदी, जाखम नदी ये देखो भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से निकलती है जाखम नदी। और ये यहाँ पे बनता है आपको संगम, त्रिवेणी संगम बनता है एक, सोम माई जाखम का। ये जाखम नदी है जो माई में आके मिलती है। तो कांटल की गंगा किसे कहते हैं? कांटल क्षेत्र की बात करते हैं। पहली बात तो कांटल क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के जो क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्र, उससे कांटल कहते हैं। और वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना साथियों, वागड़ और कांटल में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच तो वागड़ कहते हैं, और कांटल प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच क्षेत्र को कांटल कहते हैं। तो कांटल की गंगा, यहाँ नदी कौन सी बहती है सबसे बड़ी नदी? ये माई नदी। इसका उत्तर होगा आपके 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील की बात करते हैं साथियों। खारे पानी की झील, ये देखो वापस आ गया, मैंने बताया है आपको। सांबर झील, सांबर झील कहाँ है? जयपुर में है। खारे पानी की है, पता है आपको। पचपदरा झील बाड़मेर में है। लूणकरणसर झील बीकानेर में, लूणकरणसर झील बीकानेर में। राव लूणकरण के नाम पे इसका नाम लूणकरणसर झील पड़ा गया है, क्योंकि ये लूणकरणसर झील का निर्माण राव लूणकरण ने करवाया था। और कायलाना झील, कायलाना झील जोधपुर में है। कौन सी खारे पानी की नहीं है? तो कायलाना झील नहीं है। इसका उत्तर होगा आपके 3 नंबर आंसर, क्योंकि कायलाना झील को जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ जोधपुर। कायलाना झील जोधपुर, ये मीठे पानी की झील है, सिंचाई होती है इसमें, मेहरानगढ़, दुर्ग वगैरह ये सारे। इसका उत्तर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ से होता है? नमक उत्पादन की बात करते हैं साथियों। नमक उत्पादन कहाँ से होता है? तो इसमें देखो सांबर, डीडवाना, लूणकरणसर। नमक उत्पादन की बात करते हैं तो नमक उत्पादन इसमें उक्त सभी आएगा, क्योंकि सांबर से भी नमक उत्पादन होता है, डीडवाना से भी होता है राजस्थान में, और लूणकरण से भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? उदयपुर में नहीं है कौन सी झील? झील की बात करते हैं, फतेह सागर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, उदयपुर झील, उदय सागर झील। तो फतेह सागर झील ये उदयपुर में है, और पिछोला झील ये भी उदयपुर में है, उदय सागर झील ये भी उदयपुर में। पिछोला झील आपको पता है, फतेह सागर जिसमें हमारे आपको पता है इसरो के द्वारा ये सौर वेधशाला लगाई गई है फतेह सागर झील में। जो विश्व की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है फतेह सागर झील उदयपुर में। और राजसमंद झील तो ये 17वीं शताब्दी में, कहने का मतलब है 17वीं शताब्दी में महाराजा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, और उसी के नाम पे राजसमंद नाम रखा गया, राजसमंद जिले का। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपको कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो सीधा है ये, तो 2 नंबर आंसर राजसमंद। निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदियों की बात करते हैं साथियों, बनास नदी की, बांडी नदी, ढूंढ नदी, मैनाल नदी, आयड़ नदी। तो आयड़ नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, सीधी। बनास की पूछा आपको तो देखो मैंने बताया आपको, बांडी नदी, ढूंढ नदी, मैनाल, आयड़, ढूंढ, ये तीनों है जो बनास की सहायक नदी है, लेकिन बांडी नदी है जो बनास की सहायक नदी है नहीं है। ये बांडी नदी है जो अपने अलग आ गई, लूणी की सहायक नदी है बांडी नदी। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है? किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है? तो कौन से जिला है नर्मदा नदी का पानी? देखो इसमें नागौर, सिरोही, जालोर, राजसमंद। नर्मदा नदी आपको पता है ये विंध्यान पर्वत से निकलती है, विंध्यान पर्वत श्रेणी से, जो गुजरात में बहती है नर्मदा नदी। और यहाँ से एक नर्मदा नहर परियोजना निकाली गई है, जिसमें राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई होती है, वो भी फुहारा पद्धति से। और अभी जो 2022 में जो 2022-23 का वो आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि यहाँ से वो सिंचाई भी होगी, सिंचाई वो फुहारा पद्धति से होती पहले, अब पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये राजस्थान के 2 जिले जालोर और बाड़मेर, सर्वाधिक जालोर में आएगा, और 2 नंबर और बाड़मेर, इसमें ऑप्शन में नहीं है, 2 नंबर आगे तो। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियाँ साथियों? गंगा नदी, महानदी, सतलज नदी, यमुना नदी। तो चंबल ये सतलज नदी, सतलज तो ये खुद अलग है, जो ये निकलती है हमारा आपके सतलज नदी एकमात्र नदी है भारत की नदियों की बात करते हैं उसमें, ये हिमाचल से निकलती हैं, हिमाचल के दर्रे से निकलती हैं। और
यमुना नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। चंबल आ गया, देखो आपको एक ऑप्शन से ही पता चल रहा है चंबल नदी किसकी सहायक है, यमुना की है, तो ये भी यमुना की है। राजस्थान के किस जिले में नदी नहीं है? किस जिले में नदी नहीं है? तो मैंने बताया आपको, आर्थिक अन्वेषक परीक्षा 2019 में आया हुआ है, सवाल है। जैसे बीकानेर, चूरू जिले, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, इनमें तो नदियां हैं। जैसलमेर में है कागनी नदी, बांसवाड़ा में आती है माई नदी, श्री गंगानगर में भी आती है घग्गर नदी, जिसे नट नदी भी कहते हैं घग्गर नदी को। ये आंतरिक उपवा की नदी है। और बीकानेर और चूरू, राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, जिनमें नदी नहीं है। नेक्स्ट, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019 में आया हुआ है। कोठारी नदी पे, खारी नदी पे, सागी नदी पे, जोजरी नदी पे। तो मेजा बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? देखो, खारी नदी पे कोई बांध नहीं है, सागी पे भी नहीं है, जोजरी पे नहीं है। जोजरी नदी है जो लूणी नदी की एकमात्र नदी है, जो दाहिनी ओर से मिलती है। पोंडलू गांव नागौर से उद्गम है और पिंपार शहर इसके तट पे बसा हुआ है। पिंपार शहर अपने जोधपुर वाला, ये जोधपुर में जाके मिल जाती है लूणी में। और सागी नदी ये भी जालौर में मिलती है सबसे लास्ट में। और खारी नदी ये अलग हो गई, अपने जो उसमें पानी ले जाती है, किसमें, सांबर झील में पानी ले जाती है, जो अजमेर से उद्गम होके। कोटारी नदी का उद्गम है बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से, बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से। उसमें देखो कोटारी नदी पे मेजा बांध बनाए गए हैं, कोटारी नदी पे मेजा बांध बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से है? सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं साथियों? साबी नदी, रूपारेल नदी, बाणगंगा नदी, मथाई नदी। तो कौन सी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से है? बात करते हैं साबी नदी की। साबी नदी के जैसे शाहपुरा, सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर से हैं, साबी नदी का उद्गम। और रूपारेल नदी का उद्गम है जो उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से, जिससे वरा नदी भी कहते हैं रूपारेल नदी को। रूपारेल नदी को लश्वारी नदी या वरा नदी भी कहते हैं। और रूपारेल नदी को भरतपुर में बांध बनाया गया है, एक बंद जो झील बनाई गई है, मोती झील से एक चैनल निकाला गया, सुजान गंगा चैनल से भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में सिंचाई होती है, ये रूपारेल नदी में। इसकी विशेषता की बात करते हैं, बाणगंगा नदी जो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं, और यहाँ से अशोक का शिलालेख भी मिला था बैराट की पहाड़ियों से। और बाणगंगा नदी को रुंट वो कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं बाणगंगा को। और मथाई नदी की बात करते हैं, ये आपको बताया गया पहले भी, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, ये मथाई नदी जो सर्वाधिक नमक लेकर आती है सांबर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रवाही नदी है। अंतःप्रवाही नदी की बात करते हैं साथियों, पश्चिमी बनास नदी, गंभीरी नदी, कांतली नदी, खारी नदी। तो इसमें अंतःप्रवाही नदी की बात करते हैं, पश्चिमी बनास ये तो अपने अरब सागर की अपवाद अंदर की नदी है। गंभीरी है जो ये तो इसकी सहायक नदी है चंबल की। और कांतली नदी ये अपने अपवाद अंदर की नदी, सिक्कर में खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से निकलती हैं। और खारी नदी ये बनास की सहायक है, तो ये भी नहीं होगा। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण वाली नदी है। देखो इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बलचमा। तो बे से बनास, और दूसरे नंबर पर आ जाएगी लूणी नदी, तीसरे नंबर पर आ जाएगी चंबल नदी, और चौथे पर जाएगी माई नदी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके बनास नदी। बनास के बाद लूणी के बाद इसमें ऑप्शन में नहीं है चंबल नदी, चंबल के बाद माई नदी। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित की बात करते हैं साथियों, नदी और सहायक नदी दी गई है इसमें, बनास और कोठारी, माई, सागी, चंबल, पार्वती, लूणी, सुकड़ी। देखो बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी नदी, और माई की चंबल की पार्वती नदी सहायक नदी है, लूणी की सुकड़ी नदी है सहायक नदी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके सागी नदी है जो किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। ये अपने 3 बार चर्चा हो गई। धन्यवाद साथियों, आपका साथ ही हमारी मेहनत है। और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह से लगातार अपने पथकर्मों पे चलते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए, और अपने माता पिता का सपना पूरा करें। ये अपने टीचर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।